की बात नहीं चलेगी, उनके अलावा किसी का तरीका नहीं चलेगा। लेकिन आज लोग किसको आइडियल बनाए बैठे हैं, आज लोग किसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे लिए जो है आइडियल और नमूना इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम हर अमल में नबी अकरम का तरीका देखते हैं, हम हर मामले में नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखते हैं। हत्ता कि हमारे अहले हदीस के स्टेजों में अगर बयान होता है, सिर्फ कुरान का बयान होता है, कुरान से या मुस्तफ़ा के फरमान से हम कुरान की आयतें पढ़ते हैं, हम नबी की हदीस पढ़ के बताते हैं कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि फलां बुजुर्ग ने ये कहा, फलां बाबा ने ये फरमाया, आला हजरत ये कहते हैं, पीर अब्दुल कादिर जिलानी ये कहते हैं। हमारे अहले हदीस की स्टेज से कभी कोई दूसरा कौल बयान नहीं होता है। हम बात करते हैं या तो रब की कुरान से या मुस्तफ़ा के फरमान से, इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है मेरे भाइयों। इसके बावजूद भी हमारे ऊपर कुछ लोग ब्लेम लगाते हैं, कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम नबी को नहीं मानते, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते। मेरे भाइयों, ये कह देने से, ये सिर्फ दावा कर लेने से और किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से बात सही नहीं हो जाती है। आज अमेरिका पूरी दुनिया में दावा करता है कि हमसे ज्यादा अमन पसंद मुल्क कोई नहीं है, हम पूरी दुनिया से आतंकवाद को मिटा करके रहेंगे। वो अमेरिका जिसके हाथ पूरी दुनिया के गरीब और मजलूम मुसलमानों के खून से रंगा हुआ हो और इसराइल के पीछे में बैठ करके फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म कर रहे हो और वो ये दावा करे हम दुनिया के अंदर से आतंकवाद मिटा देंगे। मेरे भाइयों, उनकी जबान से ये बात शोभा नहीं देती है। तो दावा करने वाले बहुत हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम अमन पसंद वाले हैं, हम दहशतगर्दी को मिटाने वाले हैं, हम सबसे शांति मजहब वाले हैं। तो दावा कर लेने से सिर्फ सही नहीं हो जाएगा, देखना पड़ेगा कि अपने दावे में कहां तक सही है। यह कह देना कि तो हम नबी को नहीं मानते हैं, हमारे स्टेज में सिर्फ बात होती है रब के कुरान की, हमारे स्टेज से बात होती है मुस्तफ़ा के फरमान की, उसके अलावा हम तीसरी कोई चीज बयान ही नहीं करते हैं। तो आज के इस दौर में एक बहुत बड़ा फितना है मुशाबिहत का फितना, नक्काली का फितना। आज जो नया साल ये समाज में हमारे मुस्लिम नौजवान एक शहर से दूसरे शहर सफर कर रहे हैं, ये मुसलमानों की शान नहीं है, ये ईमान वाले की शान नहीं है मेरे भाइयों। ये यहूद व नसारा का तरीका है, और जो यहूद व नसारा का तरीका इख्तियार करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है बेशक वो उन्हीं में से हैं और उन्हीं में शुमार किया जाएगा और कल क़यामत के दिन उसको उसी के साथ उठाया जाएगा। तो हम जिस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं ये फितनों का दौर है, इम्तिहान का दौर है, आजमाइश का दौर है। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना, जिस दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं यह आजमाइश का दौर है, ये फितनों का दौर है। इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना मोबाइल का फितना है मेरे भाइयों। जी हाँ, मोबाइल का फितना। ये मोबाइल बहुत ही मुफीद चीज़ है, लेकिन अगर इसको गलत इस्तेमाल किया जाए तो हमारे ईमान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है मेरे भाइयों। इस मोबाइल से अगर हम चाहें तो बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग पैदा कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब पैदा कर सकते हैं। हम इस मोबाइल के ज़रिए उलमा की तकरीरों को लोड करके सुन सकते हैं, इस मोबाइल के ज़रिए हम इल्म हासिल कर सकते हैं, इस मोबाइल के ज़रिए हम इंग्लिश का कोर्स कर सकते हैं, इस मोबाइल के ज़रिए हम अरबी का कोर्स कर सकते हैं, इस मोबाइल के ज़रिए हम जो है बहुत सारी फ़वाइद हासिल करते हैं। इसी मोबाइल के ज़रिए हमारा भाई अगर विदेश में रहता है, अमेरिका में रहता है, सऊदी अरबिया में रहता है, तो इस मोबाइल के ज़रिए हम खैर खबर मालूम कर लेते हैं। और अगर किसी का अगर मैयत हो जाता है तो हम इसी मोबाइल के ज़रिए हम ऐलान लगा देते हैं, पूरे इलाके में सारे लोगों को मालूम हो जाता है। इस मोबाइल ने हमें बहुत ही आसान बना दिया है, इससे हम बहुत फ़ायदे हासिल करते हैं। लेकिन आज इस मोबाइल का
दुरुपयोग किया जा रहा है, आज इस मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे भाइयों, इस मोबाइल के जरिए आप न जाने देख लीजिए हमारे मुआशरे में कितने ऐसे नौजवान हैं इस मोबाइल से गुनाह के दलदल में फंसे हुए हैं, जिना के दलदल में फंसे हुए हैं, बदकारी के दलदल में फंसे हुए हैं, अपनी 1.5 GB MB न जाने कहां खत्म करते हैं। और मेरे भाइयों, कहने की जरूरत नहीं है, सारे लोग समझदार हैं। इतना याद रखना कि आप अपने मोबाइल का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कल कयामत के दिन इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि जो लोग खलवत में जा करके, तन्हाई में जा करके गुनाह का इर्तिकाब करते हैं, कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों का सिला नहीं देगा। अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को हवा मंसूरा कर देगा, उनकी नेकियों को हवा में छोटे छोटे जर्रात बना करके उड़ा देगा। आओ मेरे भाइयों, एक हदीस में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इब्ने माजा की हदीस है और हदीस के रावी हैं हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु। हदीस के रावी हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस इस तरह से है, लालमन्ना क़वामन मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामा बैज़न फयजअलुहा अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल हबाअम मनसूरा। क़ाल सौबान या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकूना मिनहुम व नहनु ला नअलमु अमा इन्नहुम इख़वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम व याख़ुदूना मिनल लैलि कमा ताख़ुदून। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए मेरी उम्मत के लोगों, मैं अपने उम्मत के कुछ लोगों के बारे में जानता हूँ कि कुछ लोग कल कयामत के दिन आएंगे जो बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएंगे, तिहामा पहाड़ों के मानिंद बड़ी बड़ी चमकती हुई नेकियां लेकर के आएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को हवा में उछाल देगा, हवा में जर्रात बना करके, छोटे छोटे जर्रात बना करके उड़ा देगा, उनकी नेकियों की कोई हैसियत नहीं होगी। इस हदीस के जो रावी हैं हजरत सौबान रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकूना मिनहुम व नहनु ला नअलमु। ऐ इमाम कायनात, उन लोगों के बारे में खुल करके वजाहत कर दीजिए, अल्लाह के नबी उन लोगों के बारे में बता दीजिए, तक कहीं हम ला इल्म में उन लोगों में शामिल न हो जाए, कहीं हम भी उन लोगों में शुमार न हो जाए। अल्लाह के नबी ऐसे लोगों के बारे में आप खुल करके बयान कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ सौबान अमा इन्नहुम इख़वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम व याख़ुदूना मिनल लैलि कमा ताख़ुदून। ऐ सौबान, वो तुम्हारे ही लोग होंगे, वो तुम्हारे ही कबीले और खानदान के लोग हुआ करेंगे। जिस तरीके से तुम रात में उठ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हो, वो लोग भी रात में उठ करके अल्लाह की इबादत करने वाले लोग होंगे, वो तुम्हारे खानदान के लोग होंगे, वो तुम्हारे ही जिन्स से ही होंगे। लेकिन ऐ सौबान वलाकिन्नहुम अक़वामुन इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा। ऐ सौबान, जब वो तन्हाई में जाएंगे, जब वो खलवत में जाएंगे, जब वो बंद कमरे में जाएंगे, जब वो अकेले में जाएंगे, तो बंद कमरे में शराब का जाम भी पिएंगे, वो ATM भी मारेंगे, वो तन्हाई में कभी लड़कियों से मुलाकात करेंगे, कभी आंखों का जिना करेंगे, कभी हाथों का जिना करेंगे, उन तमाम चीजों का इर्तिकाब करेंगे जिन कामों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया है। उनकी तन्हाइयां गुनाहों से भरी हुई होगी, उनकी तन्हाइयां गुनाहों से लथपथ होगी, जिसकी वजह से अल्लाह उनकी नेकियों का सिला ही नहीं देगा, बल्कि अल्लाह उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। इट विल बी डिस्ट्रॉय, इट विल बी वैनिश्ड, उड़ा दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। अल्लाह उनकी नेकियों का कोई बदला ही नहीं देगा। मेरे भाइयों, ये सिर्फ मोबाइल का मसला नहीं है, इस किस्म के जितने भी गुनाह हैं जो तन्हाई में किए जाते हैं, इतना याद रखना। आज कितने ऐसे हजरात हैं समाज में जो सामने में तो बहुत मुत्तकी लगते हैं, बहुत परहेजगार लगते हैं, मौलवी साहब सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, बहुत अच्छे हैं, बहुत मुत्तकी वाले हैं, लेकिन तन्हाई में जाकर के वो शराब का जाम भी पीते हैं, वो ATM मारते हैं, वो ज़िना करते हैं, वो सूद खाते हैं। उन तमाम
अमलों का इर्तिकाब करते हैं, उन तमाम गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं जिन कामों को, जिन गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है, नबी अकरम ने हराम करार दिया है, उन हर हराम करदा चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। ज़रा गौर कीजिए, ऐसे लोगों की नेकियों को अल्लाह क़यामत के दिन ज़र्रात बना करके उड़ा देगा, उनकी नेकियों का कोई सिला नहीं, कोई बदला नहीं मिलेगा। अल्लाह कुरान में कहता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, कल क़यामत के दिन अल्लाह नेमतों के बारे में सवाल करेगा। मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। आज से 50 साल पहले मोबाइल का इजाद नहीं हुआ था, आज मोबाइल का इजाद हुआ है और लोग इतना इससे फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आज इसका लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। इतना याद रखना कि ये बहुत बड़ा फितना है, ये बहुत बड़ी आजमाइश है, हमारे ईमान को ले डूबेगी। अगर हम गलत इस्तेमाल किए तो हमारे ईमान को ये मोबाइल बर्बाद करके रख देगी, हमें जहन्नम तक पहुंचाने के लिए मोबाइल काफी होगा। मेरे भाई जरा गौर कीजिए, आज हमारे समाज और सोसाइटी का जायजा लीजिए। आज हमने अपनी जवान लड़कियों को मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में, स्कूल जा रही है, आ रही है, कहां किससे बात कर रही है, 10 बजे रात तक सोई नहीं है, चैटिंग कर रही है, बात कर रही है, किससे बात कर रही, कोई तहकीक नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं, कहीं पूछ नहीं रहे कि ये नया नंबर तुम्हारे मोबाइल में कहां से आया, ये तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हारा फ्रेंड कौन है, हम तहकीक करने की कोशिश नहीं करते हैं। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, और यही रीजन है और यही असबाब है कि आज अखबारों की सुर्खियां मिलती है